बचपन से हमें बताया जाता है ये पाप है, यह पुण्य है, ये सही है, यह गलत है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये प्रश्न पूछा है कि पाप और पुण्य वास्तव में क्या है? क्या वे केवल समाज द्वारा बनाए गए नियम हैं या चेतना की किसी गहरी अवस्था से जुड़े हुए हैं? अगर किसी व्यक्ति को हिंसा में सुख मिलता है तो क्या उसके लिए वह पुण्य है? अगर कोई व्यक्ति दुख सहते हुए भी भीतर से शांत है तो क्या वह वास्तव में पीड़ित है? आज की यह यात्रा किसी नैतिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं है। यह केवल मानव चेतना को देखने की एक कोशिश है। आज हर समाज के अपने नियम होते हैं जो एक संस्कृति में सही माना जाता है और दूसरी में गलत हो सकता है। कहीं मांस को खाना सामान्य है और कहीं पाप है। कहीं युद्ध वीरता कहलाता है और कहीं हिंसा। तो क्या नैतिकता केवल सामाजिक व्यवस्था है? क्या पाप पुण्य समाज को नियंत्रित रखने के लिए बनाए गए विचार हैं? संभव है, क्योंकि किसी भी समाज को व्यवस्था चाहिए। अगर सभी लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगे तो अराजकता फैल सकती है। इसीलिए नियम बने। लेकिन क्या नियम ही सत्य है या वे केवल समय और परिस्थिति के अनुसार बदले हुए ढांचे हैं? फिर मेरे भीतर एक प्रश्न उठा, क्या जो सुख देता है वह हमेशा अच्छा होता है? क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों को क्रोध में आनंद आता है, कुछ को दूसरों को नियंत्रित करने में आनंद आता है, कुछ को हिंसा में भी शक्ति महसूस होती है। तो क्या केवल सुख किसी चीज को सही बना देता है? शायद नहीं, क्योंकि सुख और जागरूकता अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्षणिक सुख में डूबा हो सकता है लेकिन भीतर से अशांत, और कोई व्यक्ति कठिनाई में होते हुए भी भीतर से शांत हो सकता है। तब प्रश्न उठता है, क्या पाप और पुण्य सिर्फ कर्म नहीं बल्कि चेतना की गुणवत्ता से जुड़े हैं? ध्यान से देखिए, जब मनुष्य करुणा में होता है तो उसकी चेतना बदल जाती है। उसकी आंखों में एक अलग शांति होती है। लेकिन जब वह क्रूरता में डूबता है तो भीतर कुछ कठोर हो जाता है। शायद सबसे बड़ा प्रभाव दूसरों पर नहीं, हमारी अपनी ही चेतना पर पड़ता है। क्रोध केवल सामने वाले को नहीं जलाता, वह भीतर की आग पैदा करता है। और करुणा केवल दूसरे को राहत नहीं देती, वह भीतर भी विस्तार लाती है। तो क्या पाप वह है जो चेतना को संकुचित कर दे और पुण्य वह है जो चेतना को अधिक जागरूक बना दे? मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन यह प्रश्न बहुत गहरा लगता है। कई लोग नैतिक दिखाई देते हैं लेकिन भीतर भय से भरे होते हैं। वे अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें दंड का डर है। तो क्या वास्तव में पुण्य है? अगर कोई व्यक्ति
केवल स्वर्ग पाने के लिए अच्छा है, तो क्या वह अच्छाई स्वार्थ से मुक्त है? शायद सच्ची करुणा तब जन्म लेती है जब मनुष्य बिना किसी भय और पुरस्कार के जागरूक होता है। जब वह देखता है कि दूसरे को चोट पहुंचाना अंततः स्वयं को ही चोट पहुंचाना है, क्योंकि चेतना अलग अलग दिखाई देती है लेकिन शायद भीतर से जुड़ी हुई है। हम अक्सर सोचते हैं सुख यानी अच्छा, दुख यानी बुरा, लेकिन क्या जीवन इतना सरल है? कभी कभी सुख हमें अचेत बना देता है और कभी कभी पीड़ा हमें भीतर देखने पर मजबूर करती है। कई लोग अपने सबसे गहरे परिवर्तन से गुजरे जब वे टूटे, जब जीवन ने उनकी निश्चितताओं को हिला दिया। तो क्या हर पीड़ा बंधन होती है और क्या हर सुख शांति नहीं होता? शायद कुछ सुख हमें और अधिक अंधा बना देते हैं और कुछ पीड़ाएं हमें जागरूक बना देती हैं। तो क्या पाप और पुण्य केवल समाज के बनाए नियम हैं या चेतना के अनुभव? मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि समाज क्या चाहता है, बल्कि यह है कि कोई कर्म हमारी चेतना को कैसा बना रहा है। क्या वह हमें और अधिक जागरूक बना रहा है या और अधिक अंधा बना रहा है? क्या वह भीतर करुणा ला रहा है या कठोरता? क्योंकि संभव है पाप और पुण्य किसी अदृश्य अदालत के नियम न हो, बल्कि चेतनाएं की दिशाएं हों। और शायद जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख खोजना नहीं, बल्कि ऐसी जागरूकता खोजना है जहां भीतर शांति हो, क्योंकि हर सुख शांति नहीं होता और हर पीड़ा बंधन नहीं होती। मैं हूं अव्यक्त।